चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे सामने कौन आ गया 22 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए मतलब फर्स्ट डिवीजन आने के लिए एक व्यक्ति को 5 परीक्षा में कम से कम मतलब प्रत्येक 100 में से 90 अंक या उससे अधिक औसत प्राप्त करना होगा। मतलब फर्स्ट डिवीजन आने के लिए कम से कम एक सब्जेक्ट में कितना नंबर होना चाहिए, 90 नंबर या उससे ज्यादा। कम से कम 90 या फिर 91 92 भी चलेगा, लेकिन 90 से कम नहीं चलेगा। यदि सुनीता ने प्रथम 4 परीक्षा में 87, 92, 94 और 95 अंक प्राप्त किया है तो 5वीं परीक्षा में कुल कितना अंक प्राप्त करेगी। अब सुनीता ए को तो भाई फर्स्ट डिवीजन चाहिए। फर्स्ट डिवीजन आने के लिए उसे क्या करना होगा, ग्रेड ए लेने के लिए उसे कम से कम 90 अंक प्राप्त करना है। कम से कम कितना अंक, 5 सब्जेक्ट में, कितने विषय में, 5 सब्जेक्ट कहे या परीक्षा, 5 परीक्षा में, ठीक है। 5 परीक्षा में तो पहला परीक्षा जो दिया है उसे कितना मिला है, 87। उसके बाद इसको कितना मिला है, 92। उसके बाद कितना मिला है, 95। इसके बाद 97। उसके बाद नहीं है 94 है वहाँ पर 95। अच्छा तो 94 आप बाद में नहीं लिख सकते हैं, जोड़े ना। अब 5वां में कै गो मिला है ये पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि कम से कम इसको कितना नंबर चाहिए। बस एक सही मन तो निकलना है, हो जाएगा। जोड़ दीजिए, जोड़ने घटाने पे कुछ मामला सही हो पाएगा। और बटा में कितना लिखेंगे हम, 5 लिखेंगे क्योंकि 5 परीक्षा का औसत अंक 90 है। 5 बटा में कौन चिपकाएंगे, आइए इधर गुना भाग तो उधर जाके गुणा कर जाएगा। तो पहले इसको जोड़ देते हैं, 5 4 9, 9 और 2 11 और 7 18, ठीक है। 18 को हो गया 10 19 मतलब 9 3 का 27 और 9 चौका 36, ये ना होगा 9 चौका 36 क्योंकि कैरी जो किया था वो इसी में आ गया है। और प्लस का कौन, x बड़ा या बराबर 9 × 5 = 45, यही होगा 450। ये प्लस तो उधर जाके x का मान 450 में से घटा देंगे कितना, 368। और 10 में से ये गया कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया 44 में से 36 गया कितना 8 9, 44 में ये बचा है और 36 को तो 82 होगा। कम से कम इसे कितना नंबर प्राप्त करना होगा, 5वीं परीक्षा में कम से कम 82 नंबर लाना होगा, तभी ये फर्स्ट डिवीजन आएगी, नहीं तो सेकंड लेके काम चलाना पड़ेगा। कोई दिक्कत, 23 समझिए। 10 से कम क्रमगत विषम संख्याओं के ऐसे युग में ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसका योगफल कितना है, 11 से अधिक हो, 11 से अधिक होना चाहिए उसका योगफल। 2 क्रमगत विषम संख्याओं को हमें ढूंढना है, 2 क्रमगत। तो पहले को क्या मान लेते हैं, पहला विषम संख्या x मान लेते हैं, इसी में भले। अच्छा अगर पहला हमारा कौन है 3 तो इसके बाद वाला कौन आएगा 5। अगर पहला ही मान लेंगे 7 तो इसके बाद वाला कितना आएगा 9, जिसका योग 11 से अधिक होना चाहिए। तो 7 और 9 बिल्कुल सेट कर रहा है, लेकिन ये दोनों को तो ले नहीं सकते हैं, तो वही हमें वो संख्या निकालना है। अच्छा तो दूसरा संख्या क्या हो सकता है, दूसरा विषम संख्या देख नहीं रहा है, 2 को ज्यादा है, तो दूसरा क्या हो जाएगा। और ये बड़ा बोला है कि 11 से क्या होना चाहिए, बड़ा या बराबर नहीं, कम से कम वाला बात नहीं है, ओनली बड़ा बोला है। तो बड़ा तो बड़ा होता है, तो x + 2 बड़ा होना चाहिए किससे, मतलब दोनों का जोगफल, तो एगो ये संख्या दूसरा का एगो रहा पड़ेगा, मतलब कि 11 से बड़ा होना चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16, या इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20। जब ये खास बात है, विषम संख्याओं को, 2 विषम संख्याओं को क्रमगत विषम संख्या या किसी भी विषम संख्या को जोड़ते हैं तो सम ही आता है। किसी को जिसको मर्जी उसको जोड़ लो, समझा गया। तो हम ये भी ले सकते हैं, जो ये बोला है कि उसका योगफल क्या होना चाहिए, 11 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे बराबर के साइन हम नहीं दिया, ध्यान से देखो, x का x प्लस
11 प्लस तो जाके माइनस माइनस ले रहा है, तो ये कितना 11 माइनस, तो 2x बराबर कितना 9, ये गुणा तो जाके क्या करेगा 4.5, मतलब 4.5 से बड़ा कोई भी x का मान क्या होना चाहिए 4.5 से बड़ा, तो 5 भी ले सकते हैं। अब 5 लेंगे तो 7 लेना ही होगा, और 7 लेंगे तो क्या होना चाहिए 9, 9 लेंगे तो 11, मतलब ये कंडीशन को 4.5 दे रहा है, तो 4.5 से बड़ा लेंगे वो संख्या, तो 4.5 से विषम संख्या बड़ा कौन हो सकता है 5 होगा, 6 नहीं ले सकते क्योंकि 6 सम हो जाएगा, तो फिर उसके बाद कौन लेंगे 7। क्रमगत बोला है तो क्रमगत 5 और 7 ना होगा, जिसका योगफल क्या होना चाहिए 11 से बड़ा होना चाहिए, तो हम 5 7 भी ले सकते हैं, 7 9 भी ले सकते हैं, 9 11 भी ले सकते हैं, 11 कितना जब तक ना थके तब तक, क्योंकि ये बोला है कि 11 से बड़ा होना चाहिए। तो 24 नंबर क्वेश्चन में यही बोला है कि योगफल क्या हो 5 से बड़ी हो, प्रत्येक संख्या क्या हो 5 से बड़ी हो, प्रत्येक संख्या क्या हो 5 से बड़ी हो। हमें सम संख्या का युग्म ज्ञात करना है और योगफल कितना हो 23 से कम, योगफल भी क्या होना चाहिए 23 से कम, समय संख्या चाहिए 23 से कम होना चाहिए। तो पहला संख्या 24 नंबर, हालांकि आप लोग ये बिल्कुल भर वाली बना सकते हैं। तो पहला संख्या अगर 1 है तो दूसरा संख्या तो x + 2 ना है, क्योंकि पहला अगर 2 है तो इसके बाद वाला क्रमगत 4 होगा, लेकिन बोला यही है कि 23 से उसका योगफल क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, लेकिन सम संख्या में क्या होना चाहिए 5 को पार कर जाना चाहिए, 5 को क्या कर जाना चाहिए, तो हो सकता है कि वो 6 हो, 6 होगा तो उसके बाद 8 है, 6 14 चलेगा। वैसे तो पेयर निकालना संभव है, लेकिन हमको इसी के रिगार्ड में बनाना है, तो चलिए बना देते हैं। +2 और छोटा होना चाहिए योगफल किससे, मोइजर खुला रहेगा ना, 2x प्लस और ये दूसरा संख्या ये पहला संख्या, तो छोटा होगा किससे 23 से, तो 2x बराबर कितना 21, और ये कितना 10.5, और दूसरे भाग लगेंगे तो 10.5, अब ये क्या होना चाहिए 10.5 से वो संख्या छोटा होना चाहिए, तो 10 पे ले ही सकते हैं, तो 10 लेंगे तो 8 भी लेना पड़ेगा, और 8 लेंगे तो 6, यही दो पेयर पॉसिबल है, बाकी कोई नहीं है। जो 5 से भी बड़ा है, ये संख्या है 5 से भी बड़ा, और इसका योगफल कितना है, योगफल अबे योगफल 23 से कम भी है, जोड़ के देख लो 23 से कम होगा, 10 8 18 8 6 14। अब ये 25 नंबर को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे क्या बोला है जरा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे बोला हुआ है एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा के त्रिगुणी है, तो बड़ी भुजा को क्या मान लेते हैं x, माना बड़ी भुजा कौन x, तो छोटकी कौन त्रिगुणी न है 3x। फिर और भी बोला कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती, बड़की x है छोटकी 3x, तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा भी है जो क्या है तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 cm कम है। तीसरा भुजा की न्यूनतम लंबाई क्या होगी, जबकि त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है 61। तीसरी भुजा से ये देखिए इससे कितना है 2 कम भी है, एक तीसरी भुजा भी इसकी है, भुजा को तो भुजा भुज देंगे वो 3x माइनस कितना है 2, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप भुजाओं का योग, भुजाओं का योग होता है ना त्रिभुज का परिमाप। तो भुजा हमारे पास कौन है, एगो x है एगो 3x है, और प्लस का एगो 3x माइनस 2, और ये क्या होना चाहिए 61 से छोटा होना चाहिए। कहाँ गए न्यूनतम माने कम से कम कितना होना चाहिए, बहुत सिंपल, यह देखो 7x माइनस 2 बड़ा या छोटा 61, तो 7x बराबर या छोटा ये कितना 63 माइनस 3 के प्लस, तो x का मान क्या होना चाहिए 9 7 सबसे बड़ी की भुजा, सबसे बड़ी की भुजा ये ना है, सबसे छोटी ये है, क्रम में लगा करके आराम से चिपका पुट द वैल्यू गेट द। चलो एक लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी के टुकड़े को 3 भागों में बांटना है, जो कि पहला टुकड़ा जो है दूसरे टुकड़ा से क्या होना चाहिए
दूसरा टुकड़ा जो है पहले टुकड़े से 3 अधिक होना चाहिए। तो x प्लस कितना हो जाएगा 3। अगर ये 5 cm का तो ये 8 cm का, तब ना होगा। और तीसरा टुकड़ा जो होना चाहिए पहला वाला के दुगुना होना चाहिए, मतलब जितना ये उसके ठीक दुगुना, देख रहे हैं ना बटा हुआ है, इसके ठीक दुगुना ये है ना। तो जब इसके ये दुगुना है तो पहले वाले को हम क्या माने x, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 3 और ये क्या हो जाएगा हमारा 2x। तो पहला कंडीशन में जो है वो कम से कम कितना होने की बात कर रहा है, व्यक्ति को 91 cm लंबे 3 काटना चाहिए, मतलब कम से कम 90 cm का इसको काटना है, जो कम से कम का उतना होना चाहिए। तो x प्लस 3 प्लस 2x 91, तो ये कितना x हो गया 2 का 2 4x प्लस का 3, अरे 2 और 2 4, और इधर 91 माइनस का 3 तो 4x, ये क्या हो जाएगा 88। तो x का मान कितना हो जाएगा 22, 20 चौका 2 चौका 8 22। फिर दूसरा कंडीशन भी हमसे बोला है, दूसरा कंडीशन में भी हमसे क्या बोला स्पष्ट, ये तो पहला कंडीशन ठीक है कि पहला वाला कम से कम टुकड़ा कितना होना चाहिए 22, तो ये कितना होगा 25 और ये होगा 44, ठीक है। अरे मुझे बोलिए है, दूसरा कंडीशन में इसका ये बोला है, दूसरा की सबसे छोटी यदि तीसरा टुकड़ा 2x, तीसरा टुकड़ा कहाँ गया, अच्छा तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़ा से कम 5 cm अधिक है, कम से कम 5 cm अधिक है। तो कम से कम का मतलब बड़ा या बराबर, तीसरे टुकड़ा से कितना अधिक है 5 cm अधिक है, तो ये भी कोई बात है, अधिक है ना। अरे ये तीसरा दूसरा टुकड़ा यही ना है, अब तीसरा टुकड़ा ये है, तो तीसरा टुकड़ा दूसरा टुकड़ा से कम से कम कितना अधिक है, तो वही 5 cm जोड़े हैं, ये है तो दूसरा और ये पहला टुकड़ा, तो ये 2x तो ठीक है, ट्रांसफर मार दीजिए, 5 और 3 8 रहने दिया जाए तो ये x हो गया, ये बराबर कितना हो गया, राम राम।